नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। आज पर उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमेना है, जो हम सबको दिख रहा है, पर जो नहीं जान पा रहे वो नोमेना है, जो वास्तविक वस्तु, उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। अब जो इस लेवल पर चला जाता है वो कहता है कि भौतिक वस्तु थोड़ा ना मिले, हमें दो तरह के अनुभव मिले, और अनुभव जो मिले वो चेतना को मिले, विचार के रूप में मिले। तो विचारों की दुनिया है। कुछ विचार 2 इंद्रियों से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ विचार 3 से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ 1 से ज्ञात हो रहे हैं। कुछ ऐसा खेल समझ लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको आगे बढ़ेंगे, वरना ज़्यादा लोड मत लीजिए। शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत भी मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जाम्पल मैं कई बार आपको देता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल, तो ठीक है, इस उम्र में देखते हैं, ज़्यादा हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है। तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, 4-5 दोस्त आपके साथ हैं, या कहीं पार्टी में बैठे हैं और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं। सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया, और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको यह बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन है। और जो पी रहे थे वो भी चेतन है। और जो खा रहे थे, समोसा हो या चिकन हो, जो भी आप खाते हैं, वो क्या है? तो आपने चेतन समोसा खाया बेसिकली, और चेतन कैंपा कोला पिया आपने बेसिकली। और आपके दोस्त जो कि जीते जागते मनुष्य हैं, वो सपने में चेतन थे आपके। और वो जो चेतन दोस्त है, दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए क्या है? वो भी चेतन है, वो आपकी चेतना के हिस्से हैं, लेकिन लग रहे हैं भौतिक। सपने में आपको एकदम लग रहा है कि भौतिक है, सब है सारा चेतन। तो हेगेल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं, जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे। हम सब क्या है, समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सर। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है। वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगता सपना था, सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान के देखने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो मैं केवल हिंट कर रहा हूं कि जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, आइडियलिज्म के लोग हैं, इस तरह से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे विचार से लोहा कैसे बनेगा? कहेंगे सपना देख लो, सपने में लोहा ले आओ। जो सपने में लोहा है विचार ही तो है। और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या वो भी रटा हुआ था। पता लगा वो सब विचार निकले फाइनली। तो फिलॉसफी में एक पक्ष ये भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी, भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसोफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो
18th सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20th सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि देखो, जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। मतलब अगर आप भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है।